कुंभ मेला भारत की संस्कृति, धर्म और परंपरा का अद्वितीय संगम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर देवता और असुर भागने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने की कोशिश की। चंद्रमा ने घट से अमृत के बहाव को रोका। सूर्य ने घट को टूटने से बचाया। गुरु ने दैत्यों से घट की रक्षा की और शनि ने देवराज इंद्र के भय से घट की सुरक्षा की। अंततः भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर सभी में अमृत बांट दिया और इस प्रकार देव और दानव का युद्ध अंत हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यह मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर यह कुंभ आयोजित किया जाता है। इन स्थानों का चयन पौराणिक मान्यताओं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया गया है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं, जो कि इस साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित है। यह सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती पौराणिक नदियों का पवित्र संगम होता है। प्रयागराज और हरिद्वार में 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच लगभग हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में एक बार आयोजित होता है। मान लीजिए कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयागराज और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। पूर्ण कुंभ में 12 की संख्या का कारण यह है कि अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। कुंभ मेले का वातावरण अद्भुत होता है। साधु संत, नागा बाबा, अखाड़ों के सदस्य और आम लोग सभी एक ही उद्देश्य के साथ वहां आते हैं, आत्मा की शुद्धि। विभिन्न अखाड़ों के साधु अपनी परंपरागत वेशभूषा और हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं, जो मेले का मुख्य आकर्षण होती है। मेले में भक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक चर्चाओं का आयोजन होता है। कथा वाचन, भजन कीर्तन और यज्ञ का माहौल मेले को और भी पवित्र बना देता है। हर व्यक्ति के लिए कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। मेले में आधुनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं के रहने, खाने और स्वच्छता की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा चिकित्सा सेवाएं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन भी कुशलता से किया जाता है। कुंभ मेला न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। यह मेला
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता और विविधता का प्रतीक है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह लोगों को जोड़ने, उनकी आस्था को मजबूती देने और एक सामूहिक चेतना का निर्माण करने का माध्यम है। जब करोड़ों लोग एक साथ संगम पर स्नान करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता और विश्वास का महाकुंभ बन जाता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल बटन बजाना ना भूलें।